पिछली बार शक्तियों के ऊपर बात हो रही थी भाई जी, तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आज सहन करने की शक्ति के ऊपर हमको डिस्कस करना है। जी सहन। हाँ जी। तो सहन करना शक्ति है या कमजोरी है? शक्ति है। पहले तो हम बिलीव सिस्टम के आधार पर चलेंगे कि ज्यादातर लोग इसको कमजोरी मानते हैं। एक कॉमन बिलीव सिस्टम जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है कि ये एक कमजोरी है। पहले इस बिलीव सिस्टम से बाहर आएंगे तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि सब चीजों के जड़ में बिलीव सिस्टम होता है। गुस्से के बिना काम नहीं चल सकता है, इस बिलीव सिस्टम के साथ गुस्सा कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। सहन शक्ति कमजोरी है, ये बिलीव सिस्टम कभी आपको सहन नहीं करने देगा। गुस्सा कहीं कहीं तो जरूरी होता है, ये बिलीव सिस्टम भी चाहे 2% रखे या 4% रखे, कोने में रख लेगा बचा के। तो आपकी जो ओल्ड मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, वो चूज करते हैं कितना किस चीज को रखना है, कितना नहीं रखना है। तो जैसे जब हम घर में कोई सर्वेंट रखते हैं, जिस दिन हम देख लेते हैं कि ये तो भाई चोरी भी करता है, ये तो गड़बड़ करता है और इसको तो 2 बार माफ भी कर दिया है, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हुआ है, तो देन अ डे कम्स व्हेन वी डिसाइड इट कि भाई अब इसके साथ काम नहीं चल सकता है। तो ऐसे ही बुराई के साथ है, मन की कमजोरी के साथ है। तो सहन शक्ति अपने अनुभव से, एक तो होता है सुना हुआ ज्ञान। अब हमने ये तो पता है हमको कि भाई सहन शक्ति है तो अच्छी काम की चीज है, तो लेकिन क्या है हमारी लाइफ में क्या मान्यता है कि सहन शक्ति शक्ति है या कहीं कहीं कमजोरी भी है? क्या कहेंगे? भाई जी, बाबा ने जब बताया कि आत्मा की 8 शक्तियों में सहन शक्ति भी है, तो पहले तो धक्का लगा कि सहना एक शक्ति भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान समझ में आया और ये समझ में आया कि पहले हमें परखने की अगर शक्ति हो कि कहाँ सहन करना हमारा शक्ति रूप बन सकता है और कहाँ बस सहन करने की जगह दूसरी शक्ति यूज करनी है, तब वो सहन करना हमको शक्ति लगने लगी। लेकिन इन जनरल अभी भी जो सबकॉन्शियस में है, वो सहन करना अच्छा नहीं लगता। जी जी जी, बिल्कुल सही बात बोली है। और जब कोई बातें होती हैं तो हम पहले फिर उसमें से नेगेटिव चलेगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चलेगा, देन उसे बाय नॉलेज वी विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। है ना, श्रुति बहन ने बहुत लंबी गर्दन हिलाई। तो चलिए अपना 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 बिलीव सिस्टम बताओ क्या है। एक होता है नॉलेज जो बाबा ने दी, वो अलग है, लेकिन मेरा अपना बिलीव सिस्टम, जैसे इन्होंने बिल्कुल ट्रुथफुली अलग कर दिया उन्होंने कि भाई अभी भी खराब लगता है सहन करना। तो जी क्या कहते हैं नीति बहन? बिल्कुल ठीक बात है। अभी भी जब सहन करना पड़ता था नॉलेज से पहले, तो लगता था कि मैं क्यों सहन करूं, सामने वाला क्यों ना करे, सारा दिन मैं ही सहती रहूं। लेकिन अब ज्ञान के बाद लगता है कि नहीं, सहना भी शक्ति है। उससे पहले तो यही था। ये तो पता लग गया सहना भी शक्ति है, पर अभी भी लगता कैसा है सहन करने की बातें आए मेरे लाइफ में और या ठीक ठाक चलता रहे
नहीं, अब तो पहले जब इस ज्ञान में आए हैं तो पेपर तो आने ही है और तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो तो आने ही अलग बात है। डू यू आप उनका आह्वान करते हो क्या? नहीं, आह्वान तो नहीं करती, लेकिन अगर कोई आह्वान बात नहीं होती है करते। तो मैं सहती अब मैं चुपचाप बैठी आह्वान हूँ नहीं और करते चीजों हैं। को अच्छा, सहती हूँ। आह्वान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, जो ज्यादा सहन करता है वो महान बनता है या जो जिसने कभी सहन किया ही नहीं? क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बोला था, झुकना ही झुकाना है। बाबा तो ये भी कहता है, सहन करना माना शहंशाह बनना। शहंशाह बन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बाबा कई मुरलियों में कहता है कि बाबा तो कहता है माया मेरे बच्चों को खूब टेस्ट कर, ऐसा भी बोलता है। हाँ, ताकि इनको पता लगे, अच्छी तरह से पक्के बनेंगे। वैसे भी देखो, जीवन में जितना ज्यादा सहन किया है, जितनी सिचुएशंस परिस्थितियां आई हैं, उतना ही ज्यादा जो है वो महान बने हैं, उतना ही हमें मैच्योर बनाया है, समझदार उतना ही बने हैं। इसलिए एक तो हो गया कि बाई जो बाई हिसाब किताब, बाई अकाउंट ऑफ लास्ट पास्ट बर्थ जो आ रहा है हमारे पास, नंबर एक तो उसको एक्सेप्ट करना, सहन करना उसको। लेकिन मैंने इससे भी आगे की बात बोली कि आह्वान करते हो क्या? तो यदि आप, अब जैसे बाबा थे, आह्वान करना माना बैठे बैठे पंगे लेना, है ना? अब बाबा ने बैठे बैठे पंगे ले लिए, है ना? वो बोलता है ये खोलेंगे, है ना, बिजनेस बंद करेंगे, पंगा ले लिया घर वालों से। फिर कहते हैं अभी बोर्डिंग स्कूल चालू करेंगे। ठीक है, ये सब जो है परिस्थितियों को मालूम था कि बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे तो बातें तो आएंगी। तो फिर पाकिस्तान से 350 बैग उठा करके इंडिया जाएंगे, तो कितनी चीजों के वो लिए। नहीं तो वहीं पर वो कर सकते थे ना, भाई देश की कंडीशन खराब है इसलिए अपने अपने घरों में बैठो, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो भाई जी साथ ही बाबा चले। ने, जी जी, तो आप जैसे कह रहे हैं ना, लोग नेचुरल लैंग्वेज में जैसे आप कह रहे हैं ना, बैठे बैठे पंगे लेना, लेकिन बाबा का योग, ब्रह्मा बाबा का इतना स्ट्रांग था कि ही जस्ट न्यू दूसरों के लिए पंगे होंगे, लेकिन उनके लिए बहुत स्ट्रांग बिलीफ थी कि ये मैं बाबा के डायरेक्शन पे कर रहा हूं, तो उनके लिए तो ये राइट स्टेप था ही। पंगे दूसरों के लिए होंगे, बट ही वाज वेरी श्योर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। जी जी जी, बहुत अच्छा है। तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो अगर जीवन में बातें आती हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, मतलब पहले उसमें रिएक्ट नहीं करना है, रिटेलिएट नहीं करना है। फिर धैर्य के साथ कोई स्टेप लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन पहले इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, माइंड में नेगेटिव रिएक्शन नहीं होना। और वो बताया सही कि परख शक्ति चाहिए कि कहाँ कितना सहन करना है, कैसे करना है। सहन करने का मतलब दबना भी नहीं है, गुलामी भी नहीं है। तो सहन करने का भी मतलब कहाँ तक क्या होता है, वो भी बहुत परख शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए। कोई कोई इतना सहन कर लेता है, बोल नहीं पाता है, फिर वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला जाता है ना? कोई कोई छोटी सी बात पे बोलता है कि भाई मैं क्यों सहन करूं, फिर वो लड़ाई झगड़े में चला जाता है, वो एग्रेशन में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए सहन करना कहाँ तक वाजिब है, किस विधि से सहन करना चाहिए, तो ये एक विचार करने का विषय है। सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि जब भी कोई बात होती है तो बात होते ही जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, तो वो कैसा होना चाहिए।
बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्या होना चाहिए? योगी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? ध्यान धैर्य देकर से उसको सुनना। धैर्य से। धैर्य से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छा है। वो घटना घट रही है और आप उसको धैर्य से देखो, धैर्य से सुनो, वॉच करो उसको, धैर्य से वॉच करो, ठीक है। भाई जी, ये धैर्य अब ये तो ठीक है, प्रैक्टिस के साथ तो आ जाता है, लेकिन जो ज्यादातर नए बच्चे होते हैं जब ये ज्ञान सुनते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल टिप क्या है? वो धैर्य कैसे रखा जाए, उसके लिए प्रैक्टिकल क्या टूल यूज करें? देखो, पहले तो कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ करती है कि अगर हम धैर्य रखते हैं, जैसे कोई बीज बोते हैं, बीज बोया तो क्या उसी टाइम ऐसे बैठ जाते हैं कि देखते हैं अभी आम कब लगेगा, अभी चीकू कब लगेगा, अभी अभी तो मैंने बो दिया है। तो क्योंकि पता होता है ना उनको, छोटा बच्चा भी होगा वो भी वेट नहीं करेगा, उसी टाइम फल की वेट नहीं करता है, बट उनको नियम पता होता है कि यदि इस बीज को इस विधि से इतना समय पाला जाए तो ये बहुत वंडरफुल रिजल्ट फल दे सकता है। इसी प्रकार से जो धैर्य का नियम है, हमारे बचपन से जो किताबों में पढ़ाए गए, जिन्होंने वो नियम पढ़े, जैसे बताया कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, हमको बचपन में रटवाए क्यों जाते हैं? क्योंकि छोटेपन में सबकॉन्शियस माइंड जो है उनको मगअप कर लेता है, फिर जब जब जीवन में जरूरत होती है तो वो याद करवाएगा आपको, यदि आप सच्चे हो तो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, उन्होंने कहा कसाई, कबीर को कहा आपके पड़ोस में कसाई रहता है तो आप डिस्टर्ब नहीं होते हो? तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। भाई वो पड़ोसी अगर कसाई है तो वो अपने कर्मों का भोगेगा, मेरा क्या जाता है? मेरा भाई पाप कर रहा है, लौकिक भाई, तो वो अपना कर्म जाने, मेरे को क्या लेना उससे भाई। तो ये पहले तो समझ इससे आनी जरूरी है, धैर्य से। तो कई चीजें तो इसी से खत्म हो जाएंगी कि धैर्य रखने से ही सफलता मिलती है, लाइफ लॉन्ग सफलता मिलती है धैर्य के द्वारा, ठीक है ना। अब धैर्य रखने के लिए जब समझ में आ गई बात कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से ही किसी चीज को, किसी उलझे हुए सूत्र को सुलझाना चाहिए। तो धैर्य रखने के लिए अब क्या करना है हमको? अपने अंदर की पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि कई जगह आपको एक्सेप्ट तो इमीडिएटली करना है हर चीज को, जो कुछ घटा उसे एक्सेप्ट तो इमीडिएटली करना है कि जैसे वो घटा है, फर्स्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज, उसमें करेक्ट क्या करना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब कैसे, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। अब मानो आप कहते हो किसी ने आपको गाली दी, अब उसके बदले में एक तो है उस घड़ी आप चुप रहो, दूसरा है आप उस घड़ी उसी से सीधा पूछने लग जाओ भाई क्यों गाली दी मेरे को। अब इनमें से दोनों कौन सा ठीक है? चुप धैर्य से रहो सुनो। या एकदम पूछो? हाँ जी, उस समय चुप रहो। ठीक है ना, मेजोरिटी चुप रहो उसमें। लेकिन मानो फर्स्ट टाइम कोई हुआ है तो आप पूछ सकते हो भाई क्या गलती हुई क्या मेरे से, जब व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट। जब वैसे कॉमन रिलेशनशिप में होता है तो आप जानते हो इंसान को, तो वहां चुप रहना ज्यादा जरूरी है, उस समय चुप रहिए, है ना। बाद में फिर सुलझाएंगे उसको, हल करेंगे उसको, धैर्य से हल करेंगे पहले तो। और धैर्य कहाँ से आता है? बाई प्रोडक्ट ऑफ पीस है ये,
धैर्य इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पीस एंड पावर। जब शक्ति और शांति को मिक्स किया जाता है तो धैर्य आता है। आप इसमें हमारे कलर सिस्टम में देखोगे अलग अलग कलर्स होते हैं। जब दो कलर मिला देते हैं तीसरा कलर बनता है। हमारे कंप्यूटर में भी RGB 3 कलर होते हैं, तीनों की परसेंटेज चेंज कर दो नया कलर बनता जाता है और करोड़ों कलर बन जाते हैं। इसी तरीके से हमें अनेक जो 7 वर्चूज हैं हमारे, उन 7 गुणों को आप अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो एक नई क्वालिटी पैदा हो जाएगी। तो हमको धैर्य कैसे आता है? जब हमारे अंदर शांति है और जब हमारे अंदर शक्ति है। शक्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, ठीक है। तो धैर्य, और अपने आप को सिखाना है कि मुझे धैर्य से ही जीवन की समस्याएं हल करनी है। इसीलिए मैंने आते ही पूछा, सहन करना एक शक्ति है या कमजोरी है? तो आपने अपनी लाइफ में अभी तक ये अध्ययन कर लिया है, कम से कम दिमागी रूप में सीख लिया है कि ये एक शक्ति है ये, ठीक है। ओके, तो जब हमें पता है, अब दूसरा डिसाइड ये करना है आपको कि मुझे इस पर चलना है या नहीं चलना है। अब इसका उत्तर दीजिए, सहन करने के रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है? चलना है। चलना है। बोलो। चलना है। बहुत कुछ आएगा रास्ते में, चलना है ना। ओके, डिसाइड हो गया। अब पूछो, क्या चल सकती हूँ? अब अपनी सेल्फ पावर, भाई अभी फलानी जगह घूमने का प्रोग्राम बन गया तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल तो देखेंगे, ठीक है। अब चलने बाबा का देगा शक्ति, बाबा देगा शक्ति। सीधा ही बाबा पे थोप दिया, पहले अपना तो टैंक देख लो। सीधा ही बाबा पे थोप दिया, और कुछ रास्ता सीधा नहीं थोप है। दिया। इससे साफ पता लग रहा है कि अपना टैंक खाली। बोले पेट्रोल अपना पंप, टैंक खाली, बाबा भरता रहता है। ये तो ऐसे ऐसे बोल दिया जैसे बस पेट्रोल पंप तक जाने लायक है मेरे पास, बस उसके बाद पेट्रोल पंप वाला जाने। उस दिन जैसे आपने एक वो था, आई वाज वाचिंग री-वॉचिंग, जो 9th का था, उसमें कोई माता थी किसी की, चंडीगढ़ की, जो आपके साथ बैठी थी। तो आई रियली अंडरस्टूड, जैसे उनका था कि सब कुछ बाबा पे, बस तुम्हें ही ले जाना है, तुम्हें ही करना है, मुझे कुछ नहीं पता। वो वाला, वो आपने जो लेकिन एग्जाम्पल दिखाया था ना, उतना वो इसी करने वजह के से। लिए सरेंडर भाव, क्या हम उतना सरेंडर हैं? तब तो बाबा हमारी जिम्मेवारी लेगा। ठीक है। बिल्कुल। पर चलो, लक्ष्य अच्छा है तो ठीक है, बाबा मदद करेगा। लेकिन पहले ये देखो कि मेरे अंदर भी तो होना चाहिए ना कुछ। सीधा ही बाबा के ऊपर नहीं थोपो, पहले खुद को चेक करो कि इतने जीवन में अपने थॉट को भी यूज करो पहले, है ना। तो मैं सहन कर सकती हूँ? ओके, यू कैन टेक इन दिस वे कि क्या मैंने बाबा से अभी तक इतनी शक्तियां ली हैं कि मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है? तो क्या लगता है, क्या मैं जीवन की बातों को सहन कर सकती हूँ? बोलो। जी, कर Yes, सकती हूँ। yes. इसमें भी नियम है, बाबा भी नियम में बंधा हुआ है। हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा। where there is a will there is a। इसलिए अगर आपका थॉट नहीं होगा पहला, तो भगवान की भी मदद नहीं मिलेगी। भगवान की मदद आपके दृढ़ संकल्प से ही मिलती है, हिम्मत वाले संकल्प से ही मिलती है। इसलिए पहले आपको खुद का संकल्प चेक करना हो। अगर आपने बिना खुद का संकल्प लिए सरेंडर किया है तो फिर नहीं होगा। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे कुछ भी हो सहन करना है, मुझे आई वांट टू बी दैट, तो फिर आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है। तो फिर बाबा से शक्ति कैसे मिलेगी? पहले संकल्प करना होता है।
सहन करने के लिए पहले अब हमने स्टडी कर लिया कि सहन करना अच्छी चीज है और सहन करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे हम 10th 11th के बाद 12th के बाद सिलेक्ट करते हैं ना कि इस ब्रांच में जाने से अच्छी नौकरी मिलती है, उस नौकरी में अच्छे पैसे मिलते हैं और अच्छा लाइफ है उसमें, इफ यू सिलेक्ट दिस ब्रांच, उस बेस पर हम लाइफ में ब्रांच सेलेक्ट करते हैं या बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, है ना। अभी आजकल खेती सिलेक्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि कोरोना ने अकल ठिकाने लगा दी है कि इंडस्ट्रीज एक दिन में बंद हो सकती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो इसी प्रकार से आपने सेलेक्ट करना है, इसमें संकल्प इसमें आपको रखना है कि मैं संकल्प करती हूँ कि मुझे सहन करने के बाद, बातें चाहे कैसे भी हैं, सहन करने के मार्ग पर चलना है। क्या ये डिसाइड हो गया है पहले? जी बिल्कुल। जी जी ठीक है। तो कितना भी सहन करना पड़े, उसमें दूसरे की गलती है या मेरी गलती है, पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्टर, जब भी कोई बात होती है तो मुझे शांत रहना है। नाउ एक्शन प्लान हो रहा है हमारा, अभी एक्शन प्लान हो रहा है कि जब भी कोई बात हो, ये मैंने बहुत अच्छी तरह फीड कर दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। जब भी कोई बात हो, मुझे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि धैर्य वाले की ही अच्छी जीत होती है, सच्ची जीत होती है। ये मैं समझ गया हूँ जिंदगी में। तो ये संकल्प के द्वारा फिर मैं अपने संकल्प को दृढ़ करता हूँ कि मुझे सहन करना है, चाहे पूरा समाज, पूरा संसार इस सोच को गलत बोल रहा हो। सहन करने वाली सोच को आपके चारों तरफ जो आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार संबंधी हैं, वो उसको गलत बताएंगे, आपके उस वे को, क्षमा करने के रास्ते को गलत बताएंगे। अब ये वहां उनका प्रेशर भी आपको पास करना है कि आप फिर से सोचो, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाओ कि चाहे कोई गाली देने वाला भी हो, लेकिन मुझे धैर्य रखना है, शांत रहना, उसके बाद समाधान करें। समझ में आ रही बात? करण भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे अब ये है कि हमें सहन करना है, तो हम सहन करने की बजाय हम उसको, मतलब जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम सहन करना है, तो हमें, मतलब मेरे को, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं करेक्ट हूँ और सामने वाला गलत है, तभी मैं सहन कर रही हूँ। तो जी ऐसी फीलिंग की जगह मुझे ऐसे नहीं, मेरे को लगता कि मैं ऐसे सोचूं कि वो अपने हिसाब से कह रहा है, तो वो, उसको लगता है कि वो ठीक है, और जस्ट कि उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वह भी, मतलब मैं वैसा नहीं सोचती, पर मेरी थिंकिंग डिफरेंट है, ऐसा सोच के मैं अपने आप को मनाऊं, या मतलब सहन में मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने आप को बोलूं कि मैं सहन कर रही हूँ, मीन्स कि मैं सामने वाले को गलत समझ रही हूँ और फिर सहन कर रही हूँ। कई जगह ऐसा होता है जहां पर आपकी ये जो सोच की सीक्वेंस थी वो काम करेगी, सब जगह नहीं करेगी। ठीक है, कई जगह आपको रियल में ही लगेगा कि ये सामने वाला, रियल में लगेगा ही नहीं, होता भी तो है ना, सामने वाला बिल्कुल ही गलत होता है। ऐसा नहीं हमेशा सामने वाला ही गलत होता है, हम खुद को भी चेक करें। अगर आपने खुद को पहले ही चेक कर लिया कि मैं गलत हूं, फिर तो सहन करने की बात ही नहीं रही ना। हाँ, फिर तो ठीक कह इजी रहे हो हो। गया भाई, गलती गलती ही मेरी है ना। फिर फिर तो तो भले हम गाली एक्सेप्ट कर दे, लिए। हाँ, हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि गलती मेरी है, फिर तो गाली दे दे सामने वाला, चाहे कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब, सॉरी बहन जी, तो इजी हो गया ना एक्सेप्ट करने से अपने आप।
सहन तो तभी आता है जब सामने वाला हमको जो है परीक्षा बना हुआ है सामने वाला, और मेरे को लगता है कि जैसे मैं भी ठीक हूँ अपनी जगह, लेकिन तो फिर हमको कई अपने बार आप को ये नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले के लिए कि ठीक है आप अपने हिसाब से ठीक हैं, और मैं अपने मन में ही बोलूं कि अभी मेरे को जो समझ में आता है वो उस हिसाब से मैं ठीक हूँ। ये भी सब जगह नहीं लगेगा, कई जगह आपको डिसीजिव पोजीशन पर होना है। मानो आप कहीं पर ऑफिसर हो, आपके नीचे चपरासी है, आपने उसको बोला कि जाओ जाकर के ये काम करो, बोला आराम से करूंगा मैं, अब बताओ क्या करोगे? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, अरे वहां पे हम आपको, सहन अच्छा करेंगे। आपका खुद का बॉस आपको बोल रहा है भाई गिव मी विदिन 5 मिनट्स गिव मी रिप्लाई, ठीक है? तो ऐसे कई हाँ। जगह ऐसी सिचुएशंस आएंगी व्हेन यू विल बी नीडिंग रिस्पॉन्स, आपको भी रिस्पॉन्स करना, यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन, ठीक है? बहुत सी सिचुएशन है, एक नहीं, है नहीं ना? समझी, मैं समझी, बिल्कुल समझी। हाँ, तो कई जगह अलग अलग सिचुएशन होती है, पर इसको जब लगाएंगे तो हर जगह आप इसको देख पाएंगे। कई जगह जो सोल्यूशन आपने दिया वो भी ठीक है कि भाई वो अपनी, व्हेन यू नीड नॉट टू बॉदर एनीथिंग मच, तो आप कह सकते हो भाई वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, छोड़ो ना, मतलब ज्यादा लेना देना नहीं है उससे कुछ हमारा, ठीक है? लेकिन जहां आपकी 60 लाख की प्रॉपर्टी जा रही हो वहां पर तो आएगा ना एकदम, या तो वे छोड़ दो, या क्या करें, कैसे करें, सहन करें तो कैसे करें, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस, ठीक ठीक है? कह रहे हैं आप, सिचुएशंस। हाँ, कोई बात नहीं, इसको हम जैसे कोई सिचुएशन बताना आपके माइंड में आती है, सिचुएशन बताना, मैं सिचुएशन का फिर हल बताऊंगा उसमें। ओके, ठीक है, अभी तो नहीं आ रही है, बट हाँ आई विल कोई थिंक बात कभी नहीं, आए। जैसी आए, किसी के भी माइंड में आए तो पूछना, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोलूंगा तो आपको सिचुएशंस आएंगी, तो सिचुएशन उस सिचुएशन में कैसे होगा फिर आप पूछना, देन वी विल सी कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। तो हम, मेन बात है कि हमें सहनशील बनना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिया, संकल्प करना है हमको कि मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि मैं सहनशीलता के गुण या शक्ति के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बनाऊंगी। सहनशीलता से महान बनता है व्यक्ति, या शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है? सहनशील। महान कौन बनता है? सहनशीलता से बनना है। तो क्या मुझे महान बनना है? क्या मुझे देवता बनना है? क्या मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है? हाँ जी। अभी हाँ, बस अगर बनना है तो बातें आएंगी, अलग अलग रूप से आएंगी, परंतु मुझे अनकंडीशनली, मुझे तो सहनशील होकर, धैर्यवान होकर, और योगी की तो परिभाषा ही होती है सहनशीलता, धैर्यवान, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सब में एक समान, उसी को तो योगी कहते हैं। तो ऐसी ऊंची स्थिति, दैट टॉप स्टेट ऑफ द माइंड, क्या मैं वो पाना चाहती हूँ, या मैं एक नॉर्मल सा लाइफ, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, जिसमें कॉम्प्रोमाइज कर करके थोड़ा तुम एडजस्ट करो थोड़ा मैं करूं, इस तरीके से करना चाहते हैं? चाहे मेरे साथ कोई एडजस्ट ना करे, मुझे अपना पार्ट बहुत महान बनाना है। ब्रह्मा बाबा के साथ कितना हुआ कि किसी ने एडजस्ट किया, किसी ने नहीं किया, परंतु क्या उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं। नहीं किया ना। हाँ, लेकिन सहन भी किया, गालियां भी खाई, सब कुछ किया। सत्य की राह पर, जैसे बाबा ने कहा पवित्र रहना है, तो कितना अपोजिशन हुआ। क्या बाबा ने ये सोच लिया अखबार में नाम आ गया है, बदनामी हो गई है, चलो अभी किसी को नहीं सुनाते हैं, थोड़ा बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, और फिर बाद में देखेंगे? कैसा कंप्रोमाइज किया? नहीं किया। सत्य के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके बदले में कुछ भी सहन करना पड़ा तो सहन किया बाबा ने।
ठीक है। हाँ, तो चलिए आप पूछिए कोई सिचुएशन। इसमें बहुत डिफरेंट सिचुएशंस है, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस है इसमें। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम उसको बैठ के रिजॉल्व करते हैं आपस में। एक ना भाई जी, जैसे कभी किसी के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे किसी का हस्बैंड है, वो अपनी फैमिली की बड़ी हेल्प करता है, लेकिन उसके खुद के पेरेंट्स को सारे दिन गाली देता है, कुछ करता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बीके है नॉन बीके? नॉन बीके। नॉन बीके है ना? तो वर्तमान में तो बीके बैठे हैं सारे हमारे सामने। वैसे नॉन बीके के लिए सॉल्यूशन अलग होता है। ओके ओके ओके। क्योंकि अभी आपके पास तो बाबा शब्द है ना, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बाबा बैठा है ना, लेकिन नॉन बीके को सीधा नहीं बोल सकते बाबा बैठा है। परंतु अगर पहले तो बीके ठीक हो जाए, नॉन बीके तो ठीक हो ही जाए। पहले बीके के अभी सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है। जी जी। और भाई जी कई जगह मिक्स है, जैसे लौकिक परिवार में कुछ बीके हैं और हम रह रहे हैं लोगों के साथ जो हमें जानते हैं, हम जो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट इनटू इट। तो हमारे पास बाबा का हथियार तो बहुत अच्छा है, और वो हेल्प भी बहुत करता है कि बाबा बैठा है। और जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे लौकिक छोटी सी कोई बात है, हस्बैंड वाइफ की, जैसे इन्होंने कही, मान लीजिए हम अपने ऑफिशियल का ही बता रहे हैं, I will not give any specific example, but let's say we both have some official position and we have to go somewhere, ये छोटी सी बात है, और हमें दोनों जहां भी जाना है वहां बहुत बार न्योता आया है, ये है वो है। अब हम तो चाह रहे हैं जाना, हस्बैंड नहीं चाह रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान ये कहेगा कि चलो बीच का पाथ लेते हैं, लेट मी गो, यू डोंट गो, एटलीस्ट वन ऑफ अस विल गो। लेकिन जब दूसरा उसको भी डोमिनेट करेगा कि नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगे, सो देन इट बिकम्स, हम बाबा के साथ ये सोच सकते हैं कि भाई तुम जो करना है करो, लेट मी डू व्हाट आई फील इज करेक्ट। तो ये है छोटी सी चीज, लेकिन इट कैन ब्लो अप। तो ये जो हम लोग आजकल डिस्कशन कर रहे हैं शांति से वो करके कि आई विल गो नेवरदलेस, बट आई विल गो हैप्पीली, वो इस तरीके का कुछ जो सिचुएशन है, कई चीजों में आ सकती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, कई चीजों में आ सकती है। ये सोचना पड़ेगा कि वहां जाकर के आप क्या अचीव करने वाले हो जी, और यहाँ ना जाकर के क्या बचा लेने वाले हो। करेक्ट। ओके, जाकर के आप सिर्फ 2 दोस्तों को खुश कर दोगे जो वैसे ही सिर्फ 2 मिनट के लिए आपके साथ है, पर ना जाकर के, है ना, तो आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, फैमिली को तो बचा रहे हो ना, दोस्तों की खातिर फैमिली को एकदम इमीडिएटली वो कर देना रिलेशंस को, वो भी समझदारी नहीं है। ठीक है, परंतु अगर ये इफ इट प्रोलॉन्ग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, सबसे पहले तो आपको अपना टेम्पर, अपना धैर्य वो नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मानो आप 5 बार उनके कहने से नहीं गए, नाउ यू सी द सिचुएशन, 5 बार नहीं गए, नाउ यू विल बी गैदरिंग द एनर्जी टू टॉक विद हिम विद ए ग्रेट इंटेंसिटी। यस, समझे? क्योंकि 5 बार आप उनकी बात मान चुके हो। जी जी, आपकी पावर, इतनी पावर जमा कर, अच्छा पहली बार में आपने कहा नहीं तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना, मेरे को तो जाना है, मेरे दोस्त, आई विल लूज माई फ्रेंड्स, तो देन यू विल लूज योर फैमिली। आर यू रेडी टू लूज योर फैमिली फॉर योर फ्रेंड्स? फर्स्ट यू हैव टू चूज दैट। ठीक है, कि वहां जाने से मेरे को क्या मिलने वाला है और नहीं जाऊंगी तो क्या। अच्छा 5 बार सहन किया, फिर भी आपको लगता है कि चलो जरूरी है, कहीं ना कहीं वो जाना जरूरी है, ओके, पहले आप इधर सहन कीजिए, उस सहनशीलता का रिजल्ट देखिए आप, मैं कहता हूँ 60-70% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि you have killed his ego by becoming mild, झुकने के द्वारा। ठीक है ना, तो आप प्यार, फिर आपके अंदर अथॉरिटी आ जाती है, फिर तो डांटने की भी अथॉरिटी आ जाती है। पर्सनली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। तो वही ये फिर परखने की बात आ गई
कि किस हाँ। स्टेज तक वही आए बाबा के साथ। ये तो हमारे साथ हो भी रहा है कि स्ट्रेंथ भी आ रही है, वर्क भी हो रहा है, बट यस आई इनिशियली यू हैव टू कीप हाँ, पीस, जैसे उनकी हर बात को अग्री। काटना ही, जी बेशक मेरे अंदर समझ ज्यादा है, जी लेकिन उनकी हर बात को काटना भी तो समझ नहीं है ना। जी जी अगर उनको झुकाना है, कल एक मुरली सुना रहे थे कि कर्मातीत अवस्था अर्थात जब आप सबसे संतुष्ट हो जी और सभी आपसे संतुष्ट हो, हम्म तब समझना कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचे हैं। जी सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सब, मैं तो संतुष्ट हो सकता हूँ पर सभी मेरे से संतुष्ट हो। और बाबा ने कहा कि अगर कोई नहीं भी संतुष्ट होगा तो वो ये मानेगा कि मैं अपनी कमी के कारण संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो ठीक है, ये बंदा ठीक है, मैं अपनी कमी के कारण संतुष्ट नहीं हूँ। तब आप कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचोगे। आपसे किसी का शिकायत में भी वो नहीं रहेगा, आपको शिकायत भाव में भी हिसाब किताब नहीं रहेगा, तब कर्मातीत बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सहन करना है। तो ठीक है, क्लियर हुई सिचुएशन ये? जी 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 हाँ, ओके। आगे और कोई पूछे? जी भाई जी, एक और एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे ऑफ कोर्स आई थिंक फैमिली में ही सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है। तो अगर जो एक स्पाउस जो बीके है वो सहन किए जा रहा है, सहन किए जा रहा है, किए जा रहा है, सालों से सहन किए जा रहा है, टू द एक्सटेंट कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी मिटा दी, लेकिन और वो सहन इसलिए किए जा रहा है कि बाबा ने कहा है कि सहन करके शहंशाह बनना है। उसको सहन करते हुए देख के जो दूसरे लोग हैं, नहीं, बाबा ने शेरनी बनने के लिए भी बोला है, वो भी याद रखना। शिव शक्ति बनने के लिए बोला है जी जी बाबा ने, जी और भी कुछ बोला है। लेकिन इसका भी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ऐसा नहीं कहा है सहन करने का मतलब गुलामी नहीं कहा बाबा ने। यदि कोई चीज, कोई बात आपकी लाइफ के गोल को, आपके संगम के गोल को खत्म कर रही है, ठीक है, आप विश्व कल्याण करना चाहते हैं। अभी आप बताइए, शिवानी बहन है जैसे, ठीक है, अब मानो उनके उनके परिवार से उन्होंने अपनी उससे एग्री कराया, मानो उनको कहें, अब इतना बड़ा नाम है उनका, मानो उनको कहें कि भाई आप मत जाओ ऐसे क्लास कराने के लिए, तो क्या सहन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? कितना बड़ा गोल है, कितना बड़ा पर्पस है उनका। ठीक है, तो ऐसे में हमें प्यार से, धैर्य से, धैर्य फिर भी रखना है, प्यार से धैर्य से कन्विंस करना है, लेकिन उसके बाद डिसीजन तो फिर राइटियसनेस की तरफ लेना है। फिर दूसरा स्वीकार करे या ना करे, पर मैं तो अधीर नहीं हुआ ना, मैंने सहनशीलता नहीं छोड़ी है, पर सत्य के रास्ते पर चला हूं। बाबा के बच्चे ने कहा मेरे को धन चाहिए, परंतु बाबा ने बिना अधीर्य हुए कहा मेरे पास तो धन है नहीं। बाबा ने किराया भी नहीं दिया उसको, किराया भी नहीं दिया। कहने के लिए तो ये तो गलत है एक फादर के रूप में, लेकिन बाबा ने जो कमाया था उसने सारा का सारा पुण्य कर्म में लगाया, ये तो उसका अधिकार था, दिस वाज हिज राइट। परंतु उस बाबा ने किसी भी बात के लिए चाहे गालियां खानी पड़ी या सहन करना पड़ा, लेकिन रिएक्ट नहीं किया, गलत नहीं बोला किसी को। इवन बाबा के पास जो बच्चे आए बाद में, जब बेगरी पार्ट आया, वो खुद ही छोड़ के चले गए कि अब तो ये भूखे मरेंगे, वो छोड़ के चले गए, दे वेंट इन द बिजनेस एंड ऑल। लेकिन भले उन्होंने बदनामी भी की, ट्रेटर भी बने, फिर भी बाबा ने उनके बारे में गलत नहीं कहा। ठीक है, तो परिवारों में हमको ये देखना है, अगर एक समय के बाद आपकी जो प्रेजेंट अक्यूमुलेटेड एनर्जी है, ध्यान से सुनना इस बात को, आप भी तो भगवान नहीं है ना एक दिन में, एक दिन में शिव बाबा थोड़ी बन जाएंगे, बट आप आज जो प्रेजेंटली आपकी जमा शक्ति जो है, अगर उस जमा शक्ति से बड़ी परिस्थिति आ रही है, तो ऐसे में फिर आपको दूसरा रास्ता शांति के साथ ले लेना होता है।
वर्षों तक दबकर के जीवन को वो करना, वो भी वो नहीं होता। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि गुस्सा होना होता है। अगर किसी से आपका मैच नहीं हो रहा है, हमारा हस्बैंड वाइफ का है, तो ये कोर्ट किस लिए खुली है फिर? इसीलिए है कि चलो कंप्रोमाइज के साथ आप वो कर सकते हैं, प्यार के साथ या धैर्य के साथ वो कर सकते हैं कि ठीक है भाई, आपका रास्ता, हमने 5 साल कोशिश किया, 10 साल कोशिश किया, मैंने शायद एक दिन बताया भी था इसका एग्जाम्पल, तो आपने 5 साल फुल ट्राई किया, अब वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे या आप नहीं कर पा रहे, जो भी है, तो ऐसे में छोटे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। मैंने करवाया यहाँ पर कई बहनों को कि 2 महीने के लिए घर चले जाओ, 2 महीने के लिए। वो कहती मैं नहीं रह सकती इसके यार। मैं कहा अभी ऐसे फाइनल, फुल एंड फाइनल मत कर, 2 महीने के लिए जा, फिर देखेंगे। फिर 2 महीने के बाद फोन आया, मैं कहा अभी 2 महीने और रहे। वहां से फोन आया क्या? बोले नहीं, 2 महीने और रहो। मैंने कहा 2 महीने और रहो। तो 6-7 महीने रहने के बाद फिर उधर से कॉल आया, फिर उनको बैठने की जरूरत महसूस हुई, उनको लगा कि नहीं चलेगा इसके बिना घर। नाउ शी इज बैक टू द सेम हाउस, ठीक है, बट ऑन हर कंडीशंस। मैं आश्रम जाऊंगी, मैं पवित्र रहूंगी। मैंने कहा आप वापिस जा रही है, पुट योर कंडीशंस। मैं आश्रम जाऊंगी, मैं पवित्र रहूंगी और मैं बाकी सब काम करूंगी घर का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ठीक चल रहा है उसका, तो सहन भी किया, लेकिन धैर्य रखा, एकदम वो होकर के रॉन्ग डिसीजन भी नहीं लिया। जस्ट ए मिनट, आप थोड़ा डिस्कस करो 1-2 सिचुएशन, 5 मिनट, आई एम कमिंग बैक। उसी घर में रहती जहाँ शादी की गई थी, तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतनी बड़ी सेवाएं कैसे दे पाती? निर्मल शांता दादी 6 महीने की बच्ची को छोड़ के आई थी, तो आज कैसे इतने बड़े पाठ रचे जाते अगर ये बड़े डिसीजन ना लिए जाते उस समय। पर इनमें कोई धैर्य नहीं खोया उन्होंने। दे लेफ्ट फॉर अ बिग कॉज, ग्रेट कॉज, नॉट फॉर अ सेल्फिश कॉज। अगर कोई महान कॉज है आपके पास, अब आप बताइए, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उनकी रोज टांग दबाऊं, अच्छी बात है भाई, बेटा टांग दबाए, मैं उनकी सेवा करूं, दवाइयां लाऊं, मैं उनके लिए सिलेंडर भराऊं, ठीक है, ओके ठीक है ये भी। अब वो ठीक है, तो फिर स्विट्जरलैंड की क्लास कौन कराएगा? अब ये बोलो, अब वो तो नहीं चाहते मैं स्विट्जरलैंड की क्लास कराऊं। अब बताओ, जिंदगी सिलेंडर भरने में बिताऊं कि मैं क्लास कराऊं? अब बताओ मुझको। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है भाई जी, यहाँ पे एक सिचुएशन जो मुझे सामाजिक धैर्य के हिसाब से दिखाई देती है। भाइयों के लिए ये डिसाइड करना थोड़ा सा आसान है, हमारे सामाजिक ये परिवेश गलत के फहमी हिसाब से। मत पैदा करो। ऐसे ही देखो, शक्तियां ज्यादा पावरफुल है, पूजा आपकी ज्यादा हो रही, मंदिर आपके ज्यादा बने हुए हैं। कि हमने सहन कर ठीक है? करके अपने आप को ऐसी शहंशाह ऐसी बनाया है। फोटो ऐसी ऐसी फोटो दुर्गा वाली कोई भाइयों की नहीं है। शंकर की कभी कभी खुलती आंख, बेचारे की लास्ट में जाके खुलती है आंख उसकी। ठीक है, अगर आप दुर्गा बन जाओ ना शक्ति में, तो आप पता नहीं क्या क्या भस्म कर दें। भले लगता है सिचुएशन ऐसी, लेकिन ये होता है विल पावर। जिसकी दृढ़ शक्ति है वो कर सकता है, उसको जीत सकता है। 1 मिनट कोई मिलने आए, 2 मिनट मिलता हूँ उनसे, करो फिर भी डिस्कस। अच्छा टॉपिक है ये, इसमें हम कई सिचुएशंस लेंगे। हम अभी खत्म भी कर सकते हैं भाई जी, हमारा 1 घंटा हो गया है, आप बिजी हैं तो।
ये नहीं बोलना लेट आए थे और कम टाइम दिया। मैं नहीं 10 नहीं मिनट नहीं भाई जी नहीं, हम आपका कंपनसेट करा लेंगे। पूरा समय बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इंटेंसिटी ज्यादा जरूरी है। हम लोग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम सारी हम फुल शक्तियाँ, कंसंट्रेशन से हाँ, आगे पर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसको हर पार्ट में लगाओ, एवरीडे वर्क में लगाओ, छोटी छोटी बातों में भी लगाओ। अगर मैं इरिटेट होता हूँ तो इसका मतलब सहन शक्ति कम है। अगर दूसरे का पार्ट देख के क्वेश्चन उठता है, सहन शक्ति कम है। मन की बेचैनी आती है तो सहन शक्ति कम है। ठीक है। अब कोई कोई तो यही बात सोच के बेचैन हो जाता है कि करण भाई 2 बजे योग क्यों कराता है। अब बताओ, उसकी बेचारे की बिना बोले ही सहन शक्ति हार खा रही है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए और इस वीक में इस पर चिंतन करो और विल कम विद द नेक्स्ट वीक इसी शक्ति को कंटिन्यू करेंगे, है ना। जी और भी एग्जांपल के साथ हाँ। आएंगे। सिचुएशंस लाइए, हम डिस्कस करके हम निकालेंगे ताकि आप बिल्कुल हर परिस्थिति में सहन करने के लायक हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम सो मच शांति भाई भाई जी। ओम जी। शांति, ओम शांति। शांति। शांति।